लाहौर वाले कहते हैं साडा लाहौर है, मुल्तान वाले कहते हैं साडा मुल्तान है, लेकिन पता नहीं कसूर वाले क्यों नहीं कहते साडा कसूर है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कुछ लड़कियां घर से इतने बड़े बड़े हैंडबैग्स लेकर निकलती हैं जैसे पड़ोसी की मुर्गी उठाने जा रही हों। अगर किसी ने अपना दुख सुनाना है तो मैं दस्तयाब हूँ। छोटा दुख 380 रुपए, बड़ा दुख 740 रुपए, नाल थोड़ा रोना पीटना 1900 रुपए। एक औरत ने एक दिन अपने शोहर का मोबाइल चेक किया तो उसमें लड़कियों के नंबर कुछ इस तरह से सेव थे: बातों का इलाज, दिल का इलाज, आंखों का इलाज। बीवी ने नहायत गुस्से में अपना नंबर मिलाया तो स्क्रीन पर आया ला इलाज। हमसे अच्छी तो प्रेशर कुकर की सीटी है जिसकी एक आवाज पे लड़कियां दौड़ी चली आती हैं। पाकिस्तान में फिर उदास शायरी का मौसम आ गया है जिसका दौरानिया अक्टूबर से लेकर जनवरी तक है। अब बंदा पूछे तुसी जून जुलाई विच कित्थे होंदे हो। रात को सोने से पहले एक मच्छर जरूर मार दिया करें ताकि बाकी मच्छर उसके जनाजे पर चले जाएं और आप मजे से सो जाएं। तहकीक के मुताबिक स्पीड को नापने के बहुत से आलात इजाद हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद इतवार को गुजरने की स्पीड को नापना नामुमकिन है, आते ही गुजर जाता है। लड़कियां जब ठीक ठाक परफ्यूम शरफ्यूम लगाकर तैयार हो रही हों तो इसका मतलब है दो कि वो शॉपिंग पर जा रही हैं, लेकिन अगर किसी लड़के को बार बार परफ्यूम छिड़ते देखें तो समझ जाएं बेचारा 2 हफ्तों से नहाया नहीं है। एक गिलास पानी पिलाने की 10 नेकियां हैं तो सोचो बोतल और बिरयानी खिलाने का कितना सवाब होगा। मोबाइल तो बस तेतीदा था जो अगर वाइब्रेशन पर होता था और कॉल आती थी तो नाचता हुआ कहता था मालिक आपसे कोई बात करना चाहता है। मरहूम ने हमेशा सादा जिंदगी गुजारी, कभी फिल्में नहीं दिखाई और ना ही ड्रामे, कभी ज्यादा चार्जिंग के लिए जिद नहीं की, कभी किसी गैर महरम की तस्वीर नहीं दिखाई, इंटरनेट से दूर रहा, जितना भी जिया बावकार जिया और मरा तो इज्जत की मौत मरा। टीचर तुम देर से क्यों आए हो? पप्पू, अम्मी और अब्बू लड़ रहे थे। टीचर बोली अम्मी अब्बू लड़ रहे थे तो तुम देर से क्यों आए हो? पप्पू बोला क्योंकि मेरा एक जूता अब्बू के पास था और एक जूता अम्मी के पास था। ये लड़कियों की फेक आईडी चलाने वाले वही लड़के हैं जिनको बचपन में बहन की फिराक पहनने का बहुत शौक था। तीसरी क्लास का बच्चा, मैडम मैं आपको कैसा लगता हूँ? मैडम बोली सो स्वीट, बहुत प्यारे लगते हो। बच्चा बोला तो फिर मैं अम्मी अब्बू को आपके घर भिजवाऊं? मैडम बोली वो क्यों? बच्चा बोला क्योंकि वो ही हमारी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। मैडम बोली ये क्या बकवास है? बच्चा बोला ट्यूशन पढ़ने के लिए मैडम, आप बिना कसम से टीवी देख देख कर खराब हो गई हैं। हमारे मुल्क का दुकानदार जब तक अपनी दुकान से 10 फुट बाहर सामान न लगाए वो समझता है कि रोजी का फरिश्ता आता ही नहीं। जो औरत 1 मिनट में बात मान ले वो माँ, जो 3 मिनट में मान ले वो बहन, जो 5 मिनट में मान ले वो बेटी, जो बार बार कहने पे भी ना माने वो बैरी है। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं। जापान 7G चलाया जा रहा है और यहाँ बार 4G, गली में H+, घर में E और कमरे में इमरजेंसी कॉल
और रात चादर में इंसर्ट सेम। अगर मुश्किलों से टकराना चाहते हो तो सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना सीखो। शोर ने बेसुरी आवाज में गाना शुरू किया तो बीवी ने फौरन कहा, मेरे अब्बा मरहूम जब गाना गाते थे तो उड़ते परिंदे भी गिर जाते थे। शोर ने जलकर कहा, क्यों, क्या तुम्हारे अब्बा मरहूम मुंह में कारतूस डालकर गाते थे? मेरी गर्दन में दर्द था, मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने नुस्खा लिख कर दिया। जब मेडिकल स्टोर पर जाकर पर्ची खोली तो लिखा था, लंबी तार वाला चार्जर ले लो। पठान की मशूका पठान से बोली, अब तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, मुझे तुमसे बेहतर लड़का मिल गया है। पठान रोते हुए बोला, ये तुम क्या बोल रही हो? ये क्या, कब हुआ, क्यों, कैसे, कितनी बार हुआ, कहाँ कहाँ हुआ? चलो जो हो गया सो हो गया। शुक्र है हमने पहले ही तैयारी कर रखी थी। हम तुम्हारी पड़ोसन से मिला था, वो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। मालिक बोला, नौकरी मिलने के बाद तुम भाग तो नहीं जाओगे? नौकर बोला, जी नहीं, इससे पहले मैं 3 साल तक एक ही जगह पर रहा हूँ। मालिक बोला, कहाँ पर? नौकर बोला, जेल में। बाप ने बेटे से पूछा, तुम्हारा इम्तिहान कैसा हुआ? बेटे ने कहा, उन्होंने पेपर में जो सवाल पूछे थे वो मुझे नहीं आते थे और मैंने वो जवाब लिख दिए जो उन्हें नहीं आते थे। अब दुआ करें रिजल्ट अच्छा आ जाए। एक सरदार जी अपनी मशूका के साथ पहली बार घूमने गए। सरदार जी लड़की से बोले, जान, आज ही हमारी पहली मुलाकात है। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ कर देना। सरदार बोला, जनाब मुझे 2 साल पहले बुखार हुआ था। डॉक्टर बोला, तो अब क्या हुआ? सरदार बोला, आपने नहाने से रोका था, पूछना ये था कि अब नहा लिया करूं। एक सरदार पहली दफा रात के वक्त अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया और पहले ही दिन पकड़ा गया। सरदार को बहुत मार पड़ी। कुछ दिनों बाद जब कुछ चलने के काबिल हुआ तो दोस्त ने पूछा, तुम पकड़े कैसे गए? सरदार ने कहा, यार मैं चू चू वाले चप्पल पहन कर गया था। एक आदमी की बहुत ही कीमती घड़ी गुम हो गई। उसने अपने नौकर से पूछा, मेरी घड़ी तुमने चुराई है? नौकर बोला, नहीं जनाब, मैंने नहीं चुराई। मालिक बोला, कसम उठाओ। नौकर बोला, आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, कल उठा लूंगा। एक सरदार का अपनी बीवी से झगड़ा हो गया। सरदार ने गुस्से में बीवी को सर में कुर्सी मार दी। बीवी का सर फट गया। सरदार पर केस हो गया। केस अदालत जा पहुंचा। जज ने गुस्से में सरदार से पूछा, तुमने अपनी बीवी को सर में कुर्सी क्यों मारी? सरदार ने कहा, जनाब सोफा बहुत भारी था इसलिए कुर्सी ही मार दी। दोस्त बोला, यार सुना है तुम्हारे लड़के को तालीम का बहुत शौक है। दूसरा दोस्त बोला, हाँ शौक है, तभी तो एक जमात में तीसरा साल लगा रहा है। मालिक बोला, मछली तुमने धोकर क्यों नहीं पकाई? नौकर बोला, जनाब इसे धोने की क्या जरूरत थी, वो हमेशा पानी में ही तो रहती है। गाड़ी का मालिक बोला, टायर कैसे पंचर हो गया? ड्राइवर बोला, जनाब टायर एक शीशी पर चढ़ गया था। मालिक बोला, तुम्हें शीशी नजर नहीं आई थी क्या? ड्राइवर बोला, जी नहीं, उस आदमी की जेब में थी जो गाड़ी के नीचे आया था। एक डॉक्टर बूढ़े मरीज से कहने लगा, मैं तुम्हें ऐसी दवा दूंगा कि तुम जवां हो जाओगे। बूढ़ा मरीज चीखते हुए बोला, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अगर मैं जवां हो गया तो मुझे पेंशन नहीं मिलेगी।
हम मिडिल क्लास लोगों की हैंड फ्री एक साइड से अक्सर खराब रहती है। हम एक साइड से गाने और दूसरी साइड से घर के ताने सुनते हैं। जिस तरह एक कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, ठीक इसी तरह एक कंगाल मर्द के पीछे औरत के दोनों हाथ होते हैं। एक लड़का एक लड़की से कहने लगा, जानू हमारे प्यार के बारे में किसी को मत बताना। लड़की बोली, तेरी बहन को तो जरूर बताऊंगी, वो कहती थी कि कोई कुत्ता ही होगा जो तुझसे प्यार करेगा। एक सरदार बुझी हुई सिगरेट पी रहा था। एक आदमी पास से गुजरा, पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार बोला, सिगरेट साइलेंट पर लगाया हुआ है। तो भाई आपको बताते चले कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।